हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे सब टोटल के बारे में एक्सेल में। ये मैंने एक छोटा सा डेटा तैयार किया है। आप चाहें तो सब टोटल आप जितने बड़े से बड़े डेटा पे आप करना चाहें कर सकते हैं। बिफोर दैट कि मैं इस पे आगे प्रोसीड करूं, सबसे पहले जो सब टोटल करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमारा काम होता है कि इस डेटा को हम सॉर्ट कर लें, यानी कि अरेंज कर लें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको कैसे सॉर्ट करना है, किस बेसिस पे सॉर्ट करना है, वो आप देखिए। तो इसमें मुझे चेक डेट के हिसाब से सॉर्टिंग कर लेता हूं मैं, क्योंकि चेक डेट पे ही मैं सब टोटल ग्रुपिंग करूंगा। तो मैं इसके हिसाब से कर लेता हूं कस्टम सॉर्ट बाय चेक डेट A to Z यानी अल्फाबेटिकली। ओके, अब ये सॉर्टिंग हो गया। अब यहाँ पे सॉर्ट करते ही ये देखें सीरियल नंबर्स थोड़े खराब हो गए। अब मैं इसको सीरियल नंबर सही कर सकता हूँ। ये सीरियल नंबर अब सही हो गए। अब आगे हम चलते हैं। इसको पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे इसमें नेम है, यानी जो भी पार्टी है उसका नाम, चेक नंबर, चेक डेट, बैंक नेम, चेक अमाउंट और ड्यू अमाउंट, इसके अलावा पेंडिंग अमाउंट कितना है। इसको मुझे सब टोटल इसमें कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं डेटा टैब में, और इसमें यहाँ ग्रुप अनग्रुप के पास सबसे लास्ट में देखेंगे सब टोटल है। ये एक बॉक्स खुल गया। सब टोटल पे क्लिक करते ही अब कहता है एट ईच चेंजेस इन, जहां पर भी चेंज हो, किसमें, किसके बेसिस पे। तो मैंने पहले ही आपको बताया, मैंने सॉर्टिंग किया है चेक डेट के बेसिस पे, यानी डेट वाइज हम ये करेंगे इसको ग्रुपिंग। तो यहाँ पे ग्रुपिंग हम कर देते हैं डेट के बेसिस पे, यानी कि जैसे ही डेट चेंज होगा तो वहां पे एक सब टोटल क्रिएट कर देगा। इसी का ये बता रहा है एट ईच चेंज इन डेट, यानी हर डेट चेंजिंग पे ये काम करेगा। उसके बाद है फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज करना है आपको, सम अपने आप सेलेक्टेड है। इसके अलावा इसमें और भी फंक्शंस होते हैं, ये सब एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, जो भी आपको यूज करना है। क्या चीज कैलकुलेट करना है आपको वो बताना है। मैं अभी फिलहाल सम रखता हूँ। इसके बाद कह रहा है कि जो ये सम आपने फंक्शन यूज किया ये किसके लिए यूज करना चाहते हैं आप। एड सब टोटल टू चेक नंबर, बैंक नेम और वगैरह वगैरह ये सब है। मुझे किसका करना है, मुझे आज यानी उस पर्टिकुलर डेट के कलेक्शन के बारे में जानना है कि मुझे इस पर्टिकुलर डेट का कलेक्शन कितना हुआ। इस पे हम यानी चेक अमाउंट पे हम लगा देते हैं ये सम फंक्शन, और वहीं पे ब्रेक भी करेगा। इसके बाद आता है नीचे में, आप देखिए 2-3 चेक बॉक्सेस दिए गए हैं। पहला है रिप्लेस करंट सब टोटल, यानी पहले से सब टोटल इसमें लगा हुआ है तो उसको रिप्लेस कर दे, यानी हटा के नया लगाए। अभी पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, जैसे ही ग्रुपिंग हो यानी एक ग्रुप के बाद एक पेज ब्रेक क्रिएट कर दे। वैसा हमें नहीं चाहिए, पेज ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। इसके बाद समरी बिलो डाटा, डेटा के नीचे समरी शो करे, और उसके बाद ओके करना है। अब ये देखिए रिपोर्ट आपका बन गया। अब इसमें देखें एक ये डेट दिखा रहा है, इन दोनों डेट को ग्रुप कर दिया, जैसा कि मैंने चेक डेट पे ही लगाया था चेंजेस। तो जहां चेंज होगा चेक डेट में वहीं पे ये ग्रुपिंग करेगा। तो ये देखें 2 डेट्स एक साथ और इसका चेक अमाउंट, और इन दोनों का टोटल यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे ये डेट का टोटल दिखा रहा है, यहाँ पे उसका अमाउंट टोटल कर दिया। ये अगला जो डेट है ये एक ही था, इसलिए इसको सिंगल ही दिखाया है, और इसका भी टोटल यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरह से इस डेट का 2 था, इसलिए दोनों को ऐड करके यहाँ पे दिखा रहा है। सिमिलरली बाकी ये है 3 डेट्स हैं एक ही साथ, मतलब एक ही डेट में 3 रिकॉर्ड्स हैं। इन तीनों रिकॉर्ड्स को यहाँ पे टोटल कर दिया। इसी तरह से आप नीचे और भी रिकॉर्ड्स जो भी टोटल हुए हैं, और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे ग्रैंड टोटल भी दिखाता है इसका, यानी कि इन टोटल्स को टोटल करके शो करता है। एक तो ये हो गया। अभी फिर से वापस हम उसमें चलते हैं। पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से वापस सब टोटल पे क्लिक करते हैं। अब आप चाहें तो एक से ज्यादा कॉलम पे भी लगा दें टोटल्स। इस रिपोर्ट से तो आपको ये पता चल रहा है, जो पहले से रिपोर्ट आ रखा है उस रिपोर्ट से आपको ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर डेट में कितना आपका टोटल कलेक्शन हुआ। अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ और चेंजेस, दूसरा कुछ लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे चेक डेट की जगह मैं कर देता हूँ बैंक नेम, यानी कि किस बैंक में कितना अमाउंट जा रहा है। तो यहाँ पे बैंक नेम कर दिया, यानी ग्रुपिंग अब किस पे हो जाएगा, बैंक नेम पर हो जाएगा। और यहाँ पे चेक अमाउंट टोटल में वो कर देगा, यानी उस पर्टिकुलर बैंक में कितना गया अमाउंट। तो ये HDFC बैंक का टोटल हो गया, ये सिंडिकेट का टोटल हो गया। अब यहाँ पे डेट से कोई लेना देना नहीं रह गया, क्योंकि हमने ग्रुपिंग वहां से हटा दिया है। ये मैंने बैंक के आधार पे कर दिया। ये देखे बैंक का टोटल्स दिखाते चला गया है, जिस बैंक का भी है। अगर सिंगल रिकॉर्ड है तो सिंगल ही दिखा रहा है, अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड है तो एक से ज्यादा का दिखा रहा है। इस तरह से आप इसको इसके बेसिस पे कर सकते हैं। फिर से वापस सब टोटल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे बैंक नेम की जगह फिर से वापस चेक डेट पे जाते हैं कि यहाँ पे ड्यू अमाउंट और पेंडिंग अमाउंट इसका भी टोटल करे। डेट के आधार पे ही करे, लेकिन ड्यू अमाउंट और पेंडिंग अमाउंट भी वहां पे टोटल करके हमें बताए। ओके कर देते हैं। ये देखिए अब ये आ रहा है इस
रिकॉर्ड का और यहाँ पे तीनों का टोटल चेक अमाउंट यानी कि कितना चेक उस दिन अमाउंट आया और ड्यू अमाउंट अब कितना था और अब बैलेंस कितना रह गया, ये इसका टोटल हो गया। इसी तरह से इस रिकॉर्ड का भी यहाँ पे तीनों का टोटल। इस तरह से आप ग्रुप बेसिस पे और भी कोई रिकॉर्ड हो उसमें आपको समझने की जरूरत होगी कि आपको उसमें कौन कौन से कॉलम्स का आपको टोटल चाहिए और ग्रुपिंग किस पे करना है। इसी तरह से अब इसको हटाना है सबको, तो यहाँ पे देखें यही सब टोटल में ही जाकर रिमूव ऑल पे क्लिक करना है, यानी पूरा जो आपने ग्रुपिंग वगैरह क्रिएट किया था, सब टोटल क्रिएट किया था, वो सब कुछ पूरा हट गया। तो इस तरह से आप सब टोटल का यूज कर सकते हैं। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट्स में जो आप सजेशंस देना चाहते हैं दे सकते हैं। थैंक यू। कीप वॉचिंग।